ये ना हमारे 27 जनवरी के लेवल्स लगाए हैं मैंने। ये लेवल्स है ना आपको 98% काम करेंगे। आप बिल्कुल चाहे ना, जब मैं ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो तो इन लेवल्स को ना अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखना एज इट इज़, सेम टू सेम जैसे मैंने बना रखे हैं। जैसे भी कैंडल वगैरह, मतलब जैसा कि इनका कलर है वगैरह आप चेंज कर सकते हो। भी मैंने थोड़ा रेड वगैरह जो भी किया है, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये जो जोन है यानी कि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है ये, ठीक है। अब मैं 15 मिनट का दिखा रही हूँ इस पर। ये क्या है, एक सपोर्ट है। ये कितना है, ये 25,000 से लेके आई थिंक 990 ले लो, 990 से 25,000 30 40 तक का ये सपोर्ट है। अब मार्केट क्या कर सकती है, देखो ये जो मैं अभी चार्ट बना रही हूँ ना, मतलब ये जो मैंने लेवल्स लगाई ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी ग्रुप के लिए हैं, ठीक है। ये मतलब कि इतने एक्यूरेट लेवल है कि मार्केट इन्हीं पे काम करेगी, ठीक है। मैं कल के जो भी लेवल्स थे ना जो मैंने लगा के, मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगी, आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने सेम टू सेम उसी लेवल्स पे काम किया है, ठीक है। मतलब आपको ना इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं क्या करूँ, क्या बाय सेल होगा। बस इन लेवल्स पे जहाँ पे भी टच, जैसे कि अब यहाँ पे टच हो रही है ना, तो हम यहाँ मार्केट मान लो ओपन होते हैं यहीं पे, तो हम एक रिस्क है ना कॉल की साइड ही लेंगे यहाँ से। ये नहीं है कि पुट की साइड घुस जाएंगे यहाँ ओपन होने पे। अगर हाँ, पुट कैसे घुसेंगे, अगर इस कैंडल के नीचे ये दिख रहा है, ये 15 मिनट का, आप ये देखो, ये 15 मिनट का ये जोन दिख रहा है, ये 15 मिनट की दो कैंडल बनी हुई है ना, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देगी ना 990 के नीचे, तो हम पुट के साइड जाएंगे टारगेट 900 के लिए, 850 के लिए, ठीक है। यानी कि जब तक इस जोन के नीचे नहीं है ना, ये लास्ट 990 यही हमारा एसएल होगा कॉल का। अगर जब तक कॉल अगर यहाँ से बाय करते हैं ना, तो ये हमारा एसएल रहेगा 990 का। और टारगेट क्या होंगे कॉल के टारगेट आप यहाँ तक लेके चलोगे, यानी कि यहाँ से बाय कर रहे हो ना 25,050 से, तो यहाँ तक के यानी कि 25,100 150 175, ठीक है, यहाँ तक ये हमारे बड़े टारगेट होंगे। क्योंकि देखो आप कह रहे हो कि सिर्फ 1 से 2 ट्रेड करना है, तो 1 से 2 ट्रेड है ना सिर्फ लेवल्स पे किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम बीच में मान लो यहाँ खुले कहीं पे, ठीक है, यहाँ खुले हैं, तो ये नहीं है कि अब हम यहाँ का ट्रेड लेंगे या वहाँ का लेंगे, पर मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। मार्केट को यहाँ का वेट करेंगे कि ये यहाँ से टकराए। देखो मार्केट ने इस जो ट्रेडिंग जोन है इसको कितनी बार टच किया है, यहाँ पे 1 बार 2 बार, तीसरी बार। जब भी ट्रेंड लाइन को मार्केट है ना 2 बार टच कर देते हैं ना, तो 100% तीसरी बार टच करके उसको मतलब कि वापस से गिरती है मार्केट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही मतलब ट्रेंड लाइन का बिहेवियर भी होता है, ठीक है। तो यानी कि मार्केट यहाँ पे आएगी, ओपन होने के बाद डायरेक्ट आए, या फिर यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ पे आए, या फिर यहाँ से हम मान लो कॉल बाय करते और तब यहाँ पे आए। जब भी इस जोन के पास आएगी ना, इस जोन को टच करेगी, तो हमारा पुट साइड का ट्रेड होगा। पुट साइड का ट्रेड कहाँ तक होगा, फिर वापस से यहाँ के लिए, यानी कि 100 से 150 पॉइंट का पुट का टारगेट होगा। यानी कि उस 100 से 150 पॉइंट में आपको 50 पॉइंट ईजिली मिलेंगे पुट के या कॉल के। तो ये हमारे बड़े टारगेट प्लान होंगे। और स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस इस जोन का, देखो इस जोन में मार्केट फिर साइडवेज हो गया, हमारा कितना ऐसे लेगी, तो वो तो देखो अब मैं भी नहीं बता सकती। मैं अब कह दूँ कि ये 15 पॉइंट कैसे होगा, 20 पॉइंट कैसे होगा, तो वो तो देखो आप लोगों को भी हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, एसएल 990 के नीचे अगर हम यहाँ इस रेंज में कहीं भी बाय कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लो बाय कर रहे हैं 25,175, तो इस जोन के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी ना, ये जो रेड जोन दिखाई दे रहा है, जब तक इस रेड जोन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी ग्रीन, तब तक हम सेल नहीं कर सकते पुट को, तब तक होल्ड रखना पड़ेगा। वो चाहे हमारे 20 पॉइंट अगेंस्ट जाए, 35 पॉइंट जाए, क्योंकि हमारा टारगेट फिर बड़ा है। हमारा टारगेट है पुट का 50 से 60 पॉइंट का, ठीक है। ऐसे ये ट्रेड प्लान होंगे, वो नहीं है फिर हम स्कैल्प करेंगे बीच में, अगर भाई जिस साइड की मार्केट चल रही है वहीं से 20 पॉइंट निकालने लग जाएं। इसलिए अच्छे ट्रेड के लिए ना फिर हमें वेट ही करना पड़ता है। देखो यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट, इसको ब्रेक किया तो वापस से सोचेंगे। वैसे तो मार्केट अब है ना सेलोन राइज की ही ज़्यादा है, इसके ऊपर ब्रेक करेगी ना तो हम कॉल नहीं ले सकते। इसके ऊपर ब्रेक करेगी ना तो क्या पता वो यहाँ से गिर जाए या फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना डबल टाइम के रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ये जो एरिया दिख रहा है ये डबल टाइम का रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस को कवर नहीं कर लेती ना मार्केट, तब तक मार्केट अब बुलिश नहीं है बिल्कुल भी। 450 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक मार्केट बुलिश नहीं है। यानी कि यहाँ से ब्रेक आउट भी करती है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये सोचो
सोचेंगे कि यहाँ पे टकराए वापस से पुट लेंगे, यहाँ टकराए वापस से पुट लेंगे। ठीक है, बड़े ट्रेड प्लान करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ता है अच्छे लेवल्स का और अच्छे पॉइंट्स निकालने के लिए। आप ये कह रहे हो ना 40 से 50 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड, तो देखो इन लेवल्स का ही वेट करना पड़ेगा। और ये लेवल्स है ना, अगर पेशेंस के साथ इन पे वेट करोगे ना तो आपको ना 98% इनमें ना सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मैं कल के लेवल्स आपको शेयर करती हूँ जो मतलब लगाए हुए थे। अगर उन पे मतलब वो ब्रेक डाउन देने के बाद हमें कितने पॉइंट्स का कैचअप मिलता, कितना क्या मिलता, तो आपको ये हो जाए। लेकिन आप इनको ना एडवांस में ड्रॉ करोगे, ये सिर्फ है ना VIP ग्रुप के लिए रहेंगे ये लेवल्स, यूट्यूब पे नहीं जाएंगे। यूट्यूब पे ये लेवल्स हमारा ट्रेड करने के बाद जाएंगे कि हमने कैसे क्या कैच किया था। ठीक है, अब यूट्यूब पे ये लेवल्स तो नहीं जा सकते, ये सिर्फ हमारे VIP ग्रुप के लिए हैं। अगर इनको शेयर भी मतलब आप करिएगा नहीं कहीं भी किसी के भी साथ, आगे है ना मतलब ये जो मैं लेवल्स निकाल के दूंगी यही पेड होंगे। और इन्हीं के ऊपर है ना आप ईजिली, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको ईजिली इन्हीं के ऊपर मतलब कि ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे कि यहाँ से हमें पुट लेना है, यहाँ से कॉल लेना है और यहाँ से भी को पुट ही लेना है। ठीक है, ये दिख रहा है 2 बार मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 2 बार रेजिस्टेंस मतलब डबल टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से वापस से चांस हो क्या होगा यहाँ तक का पुट का। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। लाइव मार्केट में हम प्लान करेंगे। SL अब आप लोगों को पता ही चल गया। ये नहीं है कि मेरा मैडम 20 पॉइंट जा रहा है SL तो देखो 25 पॉइंट हिट हो रहा है। अब मान लो हमने कॉल ले ली, नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन हम इस पे ये तो नहीं, हमें ये नहीं पता ना जब तक ये इसको नहीं तोड़ेगी कि हम पुट चलेगा या नहीं चलेगा। अब आप लोग क्या सोचोगे कि भाई मैं पुट को मतलब कि यहाँ से यहीं से बाय कर लूँ, तो देखो ये एक स्पोर्ट है। जब तक इस स्पोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही ना मार्केट 990 को 990 के नीचे क्लोज नहीं कर रही, तब तक हम पुट नहीं ले सकते। ठीक है, चाहे पुट एकदम से कितना ही कुछ करे, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा इस बाइंग जोन को मार्केट ब्रेक डाउन दे। ठीक है, ब्रेक डाउन देगी तभी तो हम 800 तक का प्लान करेंगे। 990 को अगर मार्केट तोड़ती है तो 900 850 तक का प्लान रहेगा पुट का। ठीक है, बड़े पॉइंट्स गेन होंगे। तो इसलिए ना इन ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का तो देखो वेट ही करना पड़ेगा। अगर बड़े पॉइंट्स लेने हैं और श्योर टू श्योर ट्रेड लेना है, बीच में हम कहीं भी प्लान नहीं कर सकते, या तो इस जोन के पास या फिर इस जोन के पास या फिर इसके ब्रेक डाउन के बाद पुट। अब आपको पता चल गया कि 3 ट्रेड प्लान हमारे, एक यहाँ पे इधर पुट का। ठीक है, ये 100% रहेगा ये पुट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब नेगेटिव मार्केट में ये कॉल का जिसके हमारे चांस है भाई 60% चल सकती है कॉल यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट डाउन देती है तो क्या करेगी मार्केट पुट का। तो अब आपको समझ में आ गई ना तीनों एंट्री कितनी ईजी एंट्री है। बीच में कहीं पे भी खुलती है तो हम कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, या तो मार्केट यहाँ टकराए या फिर पहले ही यहाँ पे आए। ठीक है।